अब अगर हम बात करते हैं नदी में, बांधों में, वहाँ पे क्या कोई फीड डालता है? कोई फीड नहीं डालता और बड़े बड़े साइज़ की मछलियाँ होती हैं, तो वो नेचुरल फीड पे ही पलती हैं वो। पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और हमारे मन में था कि कुछ हम लोग अलग काम करें। दोस्तों, जो युवा नौकरी की तलाश में है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी काम की है और मोटिवेशनल भी है। दरअसल आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसे फिश फार्म पर जहां पर 3 दोस्तों ने मिलकर नौकरी को नहीं बल्कि जो है मछली पालन को चुना। तो आज हम मछली पालन पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मछली पालन जो है बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छा और विकल्प हो सकता है और क्या मछली पालन जो है आपको करना चाहिए। सर, सबसे पहले एक बार किसानों को अपना परिचय कराइएगा और फिर जो आपकी जर्नी रही मछली पालन में आने की उसको थोड़ा शेयर करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम शोभित अग्रवाल है। मैं हिसार का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और हमारे मन में था कि कुछ हम लोग अलग काम करें, तो हम दोस्तों ने मिलकर एक ये फ़िश फार्मिंग का प्रोजेक्ट चालू किया, जिसके अंदर अभी हम लोग ये लगभग 60 एकड़ के अंदर हम लोग फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं। ये हरियाणा का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें एक ही तालाब इतना बड़ा है जहाँ पे हम लोग ये फ़िश फार्मिंग कर पा रहे हैं। सर, जैसे कि आप सीए भी हो और आपने इसके साथ साथ जो है मछली पालन भी किया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से बिठा रहे हैं आप फिर? बेसिकली अगर हम लोग अपनी इकोनॉमी को देखें तो जो एग्रीकल्चर है वो एक बहुत ही, अभी भी कह सकते हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें बहुत बदलाव, बहुत चेंजेस और बहुत इम्प्रूवमेंट आनी है। और इसीलिए हमें लगा कि मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और मेरे दोस्त सुधीर के पास इस मत्स्य पालन का अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हम लोगों ने अपना मिलकर ये प्रोजेक्ट इसलिए हमने चालू किया। सर, आप भी एक बार अपना किसानों को परिचय कराइएगा और जो आपका मछली पालन में आना हुआ वो क्यों आए आप इसमें ये बताइएगा। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम सुधीर है। मैंने अपनी डिग्री आईटी में कंप्लीट की है। उसके बाद कुछ टाइम तक मैंने ट्रेनिंग और टीचिंग का काम भी किया है आईटी में ही, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में कमी महसूस हो रही थी कि कुछ अपना किया जाए। लेकिन किसान पुत्र हैं तो क्या कर सकते थे, तो हमने फ़िश फार्मिंग को ही चुना। मेरे पिताजी काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो कुछ उनका एक्सपीरियंस था और कुछ फिर मैंने शोभित के साथ मिलके अपना फ़िश फार्मिंग का काम शुरू किया। सर, आप भी अपनी जर्नी के बारे में बताएं, किसानों से शेयर करें क्यों आप मछली पालन में आए। जी नमस्कार, मैं दिव्यम गोयल जींद का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने इसी साल अपनी बीट्स हैदराबाद से बीटेक की पढ़ाई पूरी करी है। मन में कुछ ललक थी अपना कुछ इनोवेशन लेके आने का, मार्केट के अंदर कुछ नया करने का, तो इसी के लिए अभी हम एक मांझा ऐप लेके आए हैं अपने सभी मत्स्य किसान भाइयों के लिए। हाँ, तो ये बेसिकली एक लोकेशन बेस्ड ऐप है अपने सभी मत्स्य किसान भाइयों के लिए, जिसमें वो अपनी लोकेशन के थ्रू मत्स्य बीज खरीद और बेच सकते हैं बिना किसी शुल्क के। कि अगर किसी को, किसान भाई को अपना बीज खरीदना है, वो व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पर नंबर ढूंढता था। अब मैं हरियाणा में बैठ के बंगाल से बीज मंगवा रहा हूँ, उसमें काफ़ी बारी फ्रॉड होने का डर रहता था, या फिर अगर बीज आ भी रहा तो मरने के चांस काफ़ी रहते थे। अब क्या है कि हमने एक लोकेशन बेस्ड ऐप बना दिया है कि आपको आपके आसपास के आधे घंटे या 1 घंटे के रास्ते पे पता लग जाएगा कि कहाँ पे मत्स्य बीज अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाइए, उनसे खरीदिए, पैसा दीजिए और माल लीजिए। इसमें एकदम हमने सिंपल ऐप बना दिया है। आमतौर पर अभी मत्स्य बीज खरीदने और बेचने के लिए बीच में बिचौलिए रहते थे जो बीच में अपना कमीशन काटते थे। अब हमारी ऐप से क्या होगा कि हम डायरेक्टली बीज खरीदने और बेचने वाले को मिलवाने लग रहे हैं, जिससे किसान भाई को बीज सस्ते दाम पे भी मिल जाएगा और किसी को कमीशन देने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा सर, मान लिया किसी फार्मर को आपकी टीम से बात करनी है, तो क्या वो बात कर सकता है आपकी टीम? हाँ जी, अगर किसी भी फार्मर को हमसे किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 70 712 70 718। थोड़ा सा ऐप को बताइए, किसान इसको कहाँ से जाकर डाउनलोड करे, कैसे, क्या प्रोसेस है इसका? अब अभी हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे मांझा जाके लिखिए और वहाँ से आप हमारी ऐप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। किसान भाई, इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा ऐप पर पहुँच जाएंगे। सर, जैसे कि आपने बताया कि भाई इस पर जो है सीड भी बेच सकते हैं। अगर कोई किसान भाई सीड आपके ऐप के जरिए बेचना चाहे आप, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या उसमें कोई चार्ज देना पड़ेगा, थोड़ा ये बताएं। सर, जब आप ऐप पे लॉगिन करेंगे तो आपको एक सेल बटन दिखाई देगा ऐप में। उस सेल बटन पे क्लिक करके आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है, जिसमें हम आपके बीज के बारे में जानकारी लेंगे कि
किस प्राइस पे आप बेचना चाहते हो, किस वज़न पे बेचना चाहते हो, आप वो 2-3 चीज़ें जानकारी डालिए और आप इजीली बिना किसी शुल्क के अपना बीज बेच सकते हो मार्केट के अंदर। हम इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहे हैं किसी से भी, किसी भी तो मत्स्य सबसे किसान पहले एक बार अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा, कितने बीघे में है, कौन सी मछली आप पाल रहे हैं, इस सब चीज़ के बारे में बताइए। मनीष जी, ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा 58.6 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। ये पूरा एक ही तालाब है और इस तालाब में अभी हम लोग फ़िलहाल IMC इंडियन मेजर कार्प और एक्जोटिक कार्प, यानी इसके अंदर अभी हम लोग रोहू, कतला, मृगल और कॉमन कार्प और ग्रास कार्प, इनकी हम लोग फार्मिंग यहाँ पर आपके पास कर रहे हैं। सर, जो आपका तालाब है ये आपका खुद से है या लीज़ पे आपने लिया है, थोड़ा इसके बारे में शेयर करिए। ये सर तालाब हरियाणा गवर्नमेंट का है। हमने गवर्नमेंट से इसको लीज आउट किया है। इसकी ऑक्शन हुई थी तो उसमें हमने गवर्नमेंट से लीज आउट किया हुआ है। सर, जैसे कि आपने बताया कि भाई ये 58 एकड़ में आपका ये तालाब है और आपने IMC पाली हुई है, तो आपने IMC का चयन ही क्यों किया? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर अभी हम लोग IMC और एक्जोटिक कार्प्स पाल रहे हैं। उसके पीछे जो वजह है ये है कि IMC और एक्जोटिक कार्प्स को बढ़ने के लिए खुली जगह की रिक्वायरमेंट रहती है और ये स्थान एकदम उचित है जिससे कि हम लोग बड़ी जगह के अंदर उस IMC को और एक्जोटिक कार्प्स को आराम से यहाँ पर आपके पास पाल सकते हैं। जी। जो सर आपने रेशियो बताया मछली का, भाई आपने कितना इसमें बीज छोड़ा और कितनी प्रोडक्शन फिर आपकी आ जाएगी? अगर हम लोग इसमें बात करें तो हम लोग जैसे एवरेज ये बात करते हैं, पर एकड़ इसमें लगभग हम लोग 4000 से 4500 मछली की हम लोग सोचते हैं कि प्रोडक्शन आ जाती है। तो इस हिसाब से हमें उम्मीद है कि इसमें हम लोग लगभग 160 टन की जो प्रोडक्शन है सालाना आराम से ले लेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमने ये जो हमारी मछलियाँ पाली हुई है वो प्योर नेचुरल फीड के ऊपर पाली हुई है, जिससे हम लोग ये प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। मछली के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस और जगह है जिससे मछली का बढ़िया तरीके से भरण पोषण हो सकता है और उसकी ग्रोथ बढ़िया हो सकती है। रही बात प्रोडक्शन की, इसके अंदर हम लोग सालाना 150 टन से ऊपर की प्रोडक्शन का प्लान करके चल रहे हैं, जो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। इसके अलावा सर अगर हम बात करें, क्योंकि इतने बड़े तालाब में पानी की सप्लाई कहाँ से करते हो आप? ये सर हमने बताया आपको गवर्नमेंट की लैंड है। इसके साथ में ये इधर देखिए, आप कैमरा घुमाइए मनीष भाई, ये एस्केप है। ये जो जगह बनी हुई है इसको एस्केप बोलते हैं। इससे उस तरफ नहर है, सो नहर से डायरेक्ट पानी इसमें डलता है। वहाँ से आप सप्लाई ले लेते हो? हाँ, वहाँ से नहर से सप्लाई आ जाती है इस पानी। और सर फिर इसमें अगर हम बात करें पानी की जो वाटर पैरामीटर्स है वो कैसे मेंटेन रखोगे आप? नहर का पानी डलता है सर, ताज़ा पानी डलता है वो, तो उससे इसके जो वाटर पैरामीटर्स हैं वो मेंटेन हो जाते हैं। बाकी टाइम टू टाइम हम चेक भी करते रहते हैं, pH भी चेक करते हैं, नाइट्रेट भी, अमोनिया भी, उसके लिए हमने किट ला रखी है और टाइम टू टाइम हम उन पैरामीटर्स को चेक करते रहते हैं। सर एक मेरा सबसे ज़रूरी सवाल जो ये है किसानों के मन में रहता है, क्योंकि खेती में करने को बिजनेस बहुत सारे हैं, लेकिन आपने मत्स्य पालन ही क्यों चुना? मनीष भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। मत्स्य पालन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मत्स्य पालन में एक बहुत अच्छी बात ये है कि अगर आप पर एकड़ प्रॉफिट देखोगे तो बाकी खेती के मुकाबले, जो हम लोग कह सकते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल खेती थी, उसके मुकाबले मत्स्य पालन में जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लोग पर एकड़ की प्रॉफिट की बात करें तो एक मत्स्य पालक किसान आराम से सालाना सब खर्चे निकालने के बाद भी 3 लाख रुपए पर एकड़ का प्रॉफिट बचा सकता है, जो बाकी किसी जो कह सकते हो खेती के व्यवसाय में या दूसरी खेती के व्यवसाय में संभव नहीं है। इसलिए हमने एक्वाकल्चर को चूज़ किया। सर जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोई मछली पालन में आता है तो उसे बहुत सारी समस्याएं आती है, आपने भी खुद ये चीज़ें महसूस की होगी, तो इस स्थिति से फिर आप कैसे निपटते हो? अगर मैं मत्स्य पालन की बात करता हूँ तो मत्स्य पालन थोड़ा सा धैर्य का और मैं कहूँगा नॉलेज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मत्स्य पालन के अंदर। और इसमें मैं आपसे कहूँगा, बच्चा स्टॉक करने से लेकर जब तक आपकी क्रॉप हार्वेस्ट करते हो उस तक बहुत सारी समस्याएं का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले सीड कहाँ से ख़रीदें, ये प्रॉब्लम आती है। फिर सीड कितना डालें, ये समस्या आती है। फिर हम लोग उसको मछली को क्या फीड कराएं, ये समस्या आती है। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्या से एक किसान को जूझना पड़ता है। इस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमने तो इस समस्याओं से जूझे और इस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमने अभी एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, जिसके अंदर हमने एक मांझा ऐप बनाई है। इसके अंदर अभी हमने जो फ़िल्टर लगवा रखा है वो मछली के प्रकार के हिसाब से लगवा रखा है। अगर किसी किसान भाई को एक पर्टिकुलर तरह की मछली को सर्च करना है तो वो ऊपर फ़िल्टर वाले ऑप्शन में जाए, उस मछली के नाम के आगे टिक कर ले या सिलेक्ट कर ले और उसके बाद उसे उन्हीं विक्रेताओं के नाम उसके सामने आएंगे जो उस मत्स्य बीज को बेच रहे हैं। बाकी विक्रेताओं के नाम उसके आगे नहीं दिखेंगे, जिससे
किसान भाई का जो मछली ख़रीदने का प्रोसेस है, मछली बीज खरीदने का प्रोसेस है, वो आसान हो जाए और बिल्कुल सुखदायी रहे। और रही बात आपने अभी बोला कि हाँ, मत्स्य पालन में और भी बहुत सारी समस्याएं आती है। किसान को फीड, इसके अलावा मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। अभी जैसे हमने मत्स्य बीज के ऊपर काम किया, आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग मत्स्य बीज के साथ साथ बाकी सब विक्रेताओं के नंबर भी उपलब्ध कराएं, जिससे किसान भाइयों को सभी सामान सस्ता मिल सके व उनके घर तक डिलीवर भी हो सके। इसके अलावा सर अगर हम बात करें इतने बड़े तालाब में आप फीडिंग किस तरह से कराते हैं, थोड़ा वो फीडिंग के बारे में बताएं। इस तालाब में हम फीडिंग कराने के लिए इस बोट का यूज़ करते हैं जिसमें हम बैठे हैं, और इस बोट में ड्रम रखते हैं हम। ड्रम रखने के बाद इस ड्रम में हमने जो नेचुरल फीड तैयार किया था, हमारी सरसों की खल, राइस पॉलिश, मोलेसिस मिक्स करके, उसको फिर बाल्टी की सहायता से पूरे तालाब में एक साथ इसका छिड़काव कर देते हैं, जैसा कि अभी ये कर रहे हैं अशोक। सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारी मछली टोटल नेचुरल फीड पर है, लेकिन कुछ फार्मर का ये भी कहना है कि भाई नेचुरल फीड पर मछली अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, इस पर क्या राय है आपकी? इसमें मनीष भाई कई चीज़ें इस बात पे प्रभाव डालती हैं। अब कई फार्मर्स हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो बिल्कुल सही है। मैंने भी बहुत बार सुनी है कि भाई हमारी तो मछली नेचुरल फीड पे ग्रो नहीं कर पा रही। उसका रीज़न ये रहता है कि तालाब का जो एरिया है वो बहुत छोटा होता है उनका। 1 एकड़ या 2 एकड़ के तालाब में नेचुरल फीड पे मछली कभी भी आपकी 1 किलो साइज़ तक नहीं पहुँच पाएगी। आईएमसी को क्या चाहिए होता है, आईएमसी को स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है कि जिसमें वो चल सके, भाग सके। तो इतनी बड़ी वाटर बॉडी के अंदर वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही है, तो वो अपने आप ग्रो करेगी। अब अगर हम बात करते हैं नदी में, बांधों में, वहाँ पे क्या कोई फीड डालता है? कोई फीड नहीं डालता, और बड़ी बड़े साइज़ की मछलियाँ होती हैं, तो वो नेचुरल फीड पे ही पलती हैं वो। तो आईएमसी के लिए आपको जितना बड़ा आपका तालाब होगा वो उतनी जल्दी ग्रो करेगी नेचुरल फीड पे। सर अगर हम तैयार करने की बात करें तो आप इस नेचुरल फीड को बनाते किस प्रकार हैं? सर इस नेचुरल फीड को बनाने के लिए हमें सरसों की खल, राइस पॉलिश, मोलेसिस की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, जो सरसों की खल है वो 1/3 पार्ट रहती है और 2/3 पार्ट इसमें राइस पॉलिश रहती है। इनको हमने एक टैंक बनवा रखा है, होद बनवा रखा, उस होद में हम मिक्स करते हैं गुड़ के साथ, या आप मोलेसिस भी ले सकते हो, और 72 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं फर्मेंटेशन के लिए। जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इस ड्राम में डाल के हम इसको पूरे तालाब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं पूरे तालाब में। सर अगर हम डाइट की बात करें तो कितनी डाइट आप देते हो, किस किस टाइम देते हो? ये सर जो नेचुरल फीड है ये 2 दिन में एक बार डालते हैं हम इसमें, और एक टाइम में लगभग 10 क्विंटल के अराउंड इसका वेट हो जाता है जो इस तालाब में डलता है। तो इससे सर एक बेनिफिट मेरे हिसाब से ये भी मिलेगा कि आपकी कॉस्ट कम आ रही है खाने की। हाँ जी, प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा। बिल्कुल कॉस्ट कम आ रही है हमारी नेचुरल फीड से। और जो मछली का जो नेचुरल फीड है, जो प्लैंकटॉन्स हैं वो तालाब में बने रहते हैं। अगर हम कहें तो पानी का जो ग्रीन कलर है वो प्लैंकटॉन की वजह से है, आप देख भी रहे हैं पानी का कलर काफ़ी ग्रीन है, प्लैंकटॉन्स अच्छे से बने हुए हैं, तो इस मीन्स नेचुरल फीड इसमें मछली के लिए अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मांझा ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इसको सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और मछली पालन से जुड़ी तमाम जानकारी वहां से ले सकते हैं।